लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन विवियन ऑनलाइन क्लास। ऐसा ही एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जहाँ चाह वहाँ राह है। इसमें आपने इला के बारे में पढ़ा है कि इला के हाथ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सभी कार्य जो हम लोग हाथों से करते हैं उसने अपने पैरों से करना शुरू कर दिया है। इसके आगे से इला जैसे उसके हाथों की जिद थी कि वो नहीं उठेंगे, लेकिन इला की भी जिद थी अपने हाथों को चुनौती देना, और उसने इस जिद को एक चुनौती ही मान लिया और अपने जीवन में वह कभी भी नहीं हारी। आज हम आगे से पढ़ेंगे चैप्टर। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया, यानी कि स्कूल के अंदर एडमिशन करवा लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। क्योंकि वो पैरों से काम करती थी तो कोई कोई कार्य तो वो बहुत जल्दी जल्दी कर पाती थी, क्योंकि उसका उसमें अभ्यास था। लेकिन किसी किसी काम को करने में थोड़ी कठिनाई उसे होती थी। और सुरक्षा इसलिए कि उसके हाथ काम नहीं करते थे, तो जो भी स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल थे तो उनको लगा कि इसको सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है, कहीं इसके साथ अगर कुछ होगा तो ये अपनी सुरक्षा कैसे करेगी, इसलिए भी उसका एडमिशन नहीं हुआ था। कहीं उसके काम करने की गति धीरे पड़ जाती थी, इसलिए भी उसका एडमिशन नहीं होता था। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी, क्योंकि इला जो है वो हिम्मती थी, परेशानियों के आगे झुकती नहीं थी। वह चाहे कितनी भी परेशानी आए, लेकिन वह अपना कार्य करती ही थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता, लेकिन यह जानकारी उसे मिली कब? समय निकलने के बाद, जब वो परीक्षा में फेल हो गई। समय रहते यह जानकारी उसे नहीं मिली थी। अच्छा रहता उसे इस बात का दुख है, अच्छा रहता कि उसे समय रहते ये जानकारी मिल जाती। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं न, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। यानी कि ईश्वर ने जो उसके हाथ ऐसे दिए थे कि वो हाथों से काम नहीं कर सकती है, तो उसी कुदरत की बात की गई है। कुदरत है, प्रकृति है, आप ईश्वर कह सकते हैं, जिन्होंने उसके हाथ ऐसे दिए थे जिनसे वह काम नहीं कर सकती, लेकिन उसको भी उसने एक बहुत बड़ी चुनौती माना, और उस चुनौती का सामना करते हुए उसने सारे कार्य पैरों से करना शुरू कर दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी।
काठियावाड़ी कशीदाकारी एक जगह का नाम है काठियावाड़ी, उसके नाम से वहाँ की कशीदाकारी प्रसिद्ध है। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। काढ़े गए यानी जो कशीदा उसने निकाला था उसके परिधान यानी उन कपड़ों की प्रदर्शनी लगी। एग्जीबिशन होती है ना, उसी को प्रदर्शनी कहा गया है। तो वह प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। चिकनकारी भी एक कढ़ाई होती है, वो उसको पत्तियों को तो उस कढ़ाई से सजाती थी। डंडियों को कांथा से उभारा था। कांथा भी एक कढ़ाई का नाम है, उससे डंडियों को उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। ये सभी जो कसूती जंजीर ये सभी कढ़ाई के नाम हैं, जो किसी एक क्षेत्र विशेष से निकली हुई कढ़ाइयाँ हैं जो उस क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध होती है और उनका वही नाम पड़ जाता है। पर पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई, यानी सभी को बहुत पसंद आई। ये जो नयापन था हमेशा से जो चली आ रही थी, पारंपरिक डिज़ाइन है यानी जो हमेशा से जो डिज़ाइन नॉर्मली चली आ रही थी, उनके अलावा जो इला है उसने उस अपनी डिज़ाइन में अलग अलग चीज़ एक साथ दिखाई थी और यह चीज़ सभी को बहुत पसंद आई थी। यानी कि इला में दिमाग तो था ही कि मैं इस डिज़ाइन को कैसे सुंदर करूं, मुझे जो लीक है यानी कि जो परंपरा है जैसे कपड़े बनते आ रहे हैं उनसे हटके और भी सुंदर कपड़े बनाने हैं। इला के पाँव अब रुकते नहीं हैं, वह अपने पाँव से लगातार काम करती रहती है। आँखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियाँ उकेरते। देखिए ये पहाड़ों पे चढ़ रही है बच्ची, छोटी सी बच्ची है, इसका विश्वास ही है जो इसे पहाड़ पार करने के लिए ताकत देती है। हमने बहुत बार ऐसी चीज़ें देखी है, ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल कार्य नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो इच्छा शक्ति होती है यानी कि उनके मन की शक्ति, मान लीजिए मन की ताकत इतनी ज़बरदस्त होती है कि वे अपने कार्यों में कभी भी रुकावट पसंद नहीं करते और उन रुकावटों को दूर करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते ही पहुंचते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें निराश नहीं होना चाहिए, किसी भी रुकावट की वजह से हमें अपना कार्य नहीं छोड़ना चाहिए, हमें दूसरा रास्ता तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, अब आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।